नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने का सही क्रम है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषा का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक भाषा प्रयोग से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता संस्कृत, सभ्यता साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत चुनौतियाँ। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? रचनात्मक, लिखित, प्रयोगात्मक, मौखिक। संरचनात्मक पद्धति में मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, वर्तनी। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं सामूहिक वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, सास्वर वाचन। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है कहानी सुनने, परस्पर अंतःक्रिया, कार्य पत्रिकाओं, कविता दोहराने। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। यह कथन
किस पर लागू नहीं होता? अखबार, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला, विज्ञापन। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक विषय मात्र है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, केवल परीक्षा में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।